मोहसिन दावड़ साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब। मोहसिन दावड़ साहब। जी डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुख्तसरन बात करूंगा। ये अफगानिस्तान पीस टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम पहले भी कई दफ़ा इस पर बहस कर चुके हैं। आज इस बहस में भी बार बार उसका जिक्र हुआ और हम इस हाउस में कई दफ़ा सवालात भी उठा चुके हैं कि अफगानिस्तान से मुतालिक जो पीस टॉक्स हो रहे हैं, मैं तो पर्सनली उसको यूएस विथड्रॉल टॉक्स कहता हूं कि उसमें अफगानिस्तान की पीस से मुतालिक कुछ था नहीं, लेकिन उस यूएस विथड्रॉल टॉक्स में भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार था। दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे और उसके अलावा यहाँ पर जो खुसूसी नुमाइंदा थे, स्पीकर साहब प्लीज, जो यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जब पाकिस्तान आते थे तो सीधे जीएचक्यू जाते थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से मिलते थे और ये एक दफा नहीं कई दफा हुआ है। और हम बार बार ये सवाल उठाते थे कि खुदारा हमें भी थोड़ा बताया जाए कि क्या हो रहा है और पाकिस्तान इसमें क्या अपना रोल अदा कर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया इस पूरे प्रोसेस में। आज हम शायद वजीर खारजा साहब से कुछ सुन सके कि इसमें हमारा क्या किरदार था और आगे हम क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज पर हमें बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी अगर खत्म होगी तो पूरे रीजन में खत्म होगी। यह नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी जारी हो और पाकिस्तान में अमन हो, और यहां पर दहशतगर्दी जारी हो और वहां पर अमन हो। अमन अगर आएगा तो पूरे रीजन में एक साथ आएगा, दहशतगर्दी अगर खत्म होगी तो एक साथ ही होगी। और एक और चीज मैं बताता चलूं कि जब तक यहां पर ये जितने भी अगर इस गुड और बैड तालिबान के चक्कर में अब हम अभी भी पड़ रहे हैं और ये 70,000 जाने गिनवाने के बाद भी अगर हमने कुछ नहीं सीखा, तो फिर मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर ये बात और भी ज्यादा सबूत के साथ साबित हो जाती है कि यह हम करना ही नहीं चाहते। ये दहशतगर्दी हम शायद इसको इसी तरह रखना चाहते हैं और हमें इसके खत्म करने का इसका इरादा ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स है ये एमर्ज ही तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए हैं, और जब तक वो रहेगा ये छोटे मोटे सारे ग्रुप्स हैं, इसका खात्मा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, यहां पर अफगानिस्तान की बात हुई, मेरे ख्याल में हम जो माजी में गलतियां कर चुके हैं, अगर उन गलतियों को हमने इस दफा फिर रिपीट किया तो मैं अपनी बजट स्पीच में भी ये कह चुका हूं कि वो इस दफा फिर जो एक और दशका फिर हमें लगेगा, फिर हम एज अ स्टेट उसको सह नहीं सकेंगे। अफगानिस्तान में हमने सिर्फ अफगानिस्तान के अवाम की एक इलेक्टेड हुकूमत को सपोर्ट करना है और उसी को एक्सेप्ट करना है। उसके अलावा अगर कोई जबरदस्ती टेक ओवर करता है कल को, तो फिर यहां पर भी टीटीपी टेक ओवर कर सकता है, फिर तो वो भी दुनिया को कहेंगे फिर हमें भी एक्सेप्ट कर दें। तो आजकल के इस मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में इसमें हमें बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम पाकिस्तान एज अ स्टेट सिर्फ अफगानिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। आखिर में जनाब स्पीकर, एक चीज हमें अपनी पॉलिसी में भी थोड़ी क्लियरिटी रहनी चाहिए। यहां पर ऑलरेडी मुझसे पहले भी हमारी एक मेंबर ने इसका जिक्र किया कि क्लैरिटी होनी चाहिए। ओसामा बिन लादेन के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है कि वो शहीद है या वो कोई और चीज है। मेरे ख्याल में जो हमारे बच्चों को मारता है, जिसने हमारे सियासी कायदीन को मारा हो, जिसने हमारे कबायली मशरान को मारा हो, हम उसको शहीद नहीं कह सकते, वो दहशतगर्द था। और इसके बारे में मेरे ख्याल में अभी तक, अच्छा अगर वो दहशतगर्द नहीं था तो इस पर भी बात कर लेते हैं। एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, अमेरिकन आए यहां पर एबटाबाद में, उसको मार दिया, तो फिर हम एज अ स्टेट ये कह सकते हैं शायद, फिर ये तो कहें कि मिसाल वो जो लोग आए थे उसको मारने पर वो दहशतगर्द थे। कुछ तो क्लियरिटी लाया, हम तो बहुत क्लियर है। पर्सनली मेरी अपनी और शायद जहां पर इस हाउस में रहने वाले बहुत से लोगों की इसमें काफी क्लियरिटी हो, लेकिन हुकूमत के पार्ट से इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक बात की
वजीर खारजा साहब ने भी एक बात की, और मैंने खुद नहीं देखा लेकिन मेरे इल्म में लाया गया है कि हमारे साबिक वजीर आजम साहब ने भी उसी तरह की स्टेटमेंट दी है, और उस पर क्लियरिटी देने से उन्होंने गुरेज किया है। तो इसका तो ये मतलब है कि मिसाल सालों साल से हमारी पॉलिसी ही यही रही है। तो इस पर, और दूसरी बात, जो हमारा तालिबान के साथ तालिबान का वहां पर जो कंडक्ट है, इसमें भी हमें क्लियरिटी लानी चाहिए कि हम उनके जो वायलेंट अटैक्स है हम उनको कंडेम करते हैं या नहीं करते। मैं अप्रिशिएट करता हूं वो जो आप सऊदी में हमारा एक वहां के उलमा कराम का एक मुश्तरका जो फैसला हुआ था कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो जिहाद नहीं है, उसमें पाकिस्तान के उलमा कराम भी थे, मैं उसको सपोर्ट करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं जनाब स्पीकर, वो इस तरह का नहीं है। आखिरी बात, हम ग्राउंड पे जो देख रहे हैं वो इस तरह का नहीं है। मुसलसल हमारी सपोर्ट जारी है अफगान तालिबान के साथ, और वो वहां पर जो भी, और ये हम जब कहते हैं तो ये इसके हमारे पास सबूत है। लेकिन ये खेल अगर हम इसी तरह खेलते रहेंगे तो वो जो यहां पर जिक्र हुआ कि रशिया के दौर में जो हुआ, जब वहां से वो विड्रॉ कर रहा था, तो उस वक्त भी खान अब्दुल वली खान साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जो खेल हम अफगानिस्तान में खेल रहे हैं ये आग सरहद पार करके हमारे पास भी आ जाएगी एक दिन। और फिर हमने देखा कि वो आग फिर यहां पर आई, उस पूरे मुल्क को उसने फिर अपने लपेट में लिया, और 70,000 के करीब हमने जाने गिनवाई। हम बदकिस्मती से ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स वो जो खान साहब की कल वो इंटरव्यू था न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में, ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक ठाक है। जो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं वो कुछ और है। यहां पर हम अभी भी हमारी सपोर्ट, उनके जानी खेल में जो लोग बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? वो इसलिए कि जानी खेल की अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो वहां से अफगानिस्तान को भी वो नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान बनू पूरी इस रीजन का एक स्ट्रेटेजिक बेस है। वो वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भाई तालिबान के खिलाफ आप ऑपरेशन क्यों नहीं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम 1 महीना हो गया है, कोई हुकूमत उनको एंगेज नहीं किया, तो तासुर क्या जाता है इससे? तासुर ये जाता है कि हम क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं फिर इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। बहुत शुक्रिया मोहसिन दावर साहब जी। बस आखिरी अपनी बात मुकम्मल करें। आखिरी बात, आखिरी तो आप तीसरी चौथी बात कर रहे हैं, हमेशा आखिरी यार, बस खत्म कर दो। बस थैंक यू जी।